तो जैसलमेर में एक बस में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से 21 यात्रियों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई और इस घटना के बाद एसी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और इसी को लेकर लाइफ टाइम संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने राजधानी लखनऊ में ग्राउंड जीरो पर प्राइवेट एसी स्लीपर और सरकारी एसी बसों का रियलिटी चेक किया है, जहां स्थिति वाकई चौंकाने वाली मिली है। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली प्राइवेट एसी स्लीपर बस में व्यवस्थाओं का अंबार दिखाई दिया, जहां अव्यवस्थाएं थी, कटे फटे वायरिंग सिस्टम थे, मोबाइल चार्जिंग के उखड़ते हुए पॉइंट दिखाई दिए, फायर उपकरण का ना होना भी अपने आप में एक बड़ी यहां पर समस्या दिखी। हादसे होने पर ग्लास तोड़ने के लिए हथौड़े की व्यवस्था नहीं दिखी। हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, देखिए हमारे सहयोगी धीरज त्रिपाठी की ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के जैसलमेर में एक एसी स्लीपर बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और 20 लोगों की जलकर मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा हुआ और लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर राजधानी लखनऊ में है। एक एसी स्लीपर बस है और उसमें हम लोग रियलिटी चेक करेंगे कि राजधानी लखनऊ से यह जो बस दिल्ली जाती है, तमाम जगहों को गुजरते हुए तमाम जो पैसेंजर हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था इस बस में कितनी बेहतर है या क्या कुछ है, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले कि यह राजधानी लखनऊ से दिल्ली जाने वाली एक प्राइवेट बस है और इसमें किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था है वह फिलहाल इस पे तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो शॉर्ट सर्किट होती है, तमाम बार जो वायर होते हैं बस के अंदर उनमें कटने के निशान नहीं होने चाहिए। और तस्वीरों में आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाएंगे जो तमाम वायर है उसको बस मैनेजमेंट के लोगों ने किस प्रकार से काटा हुआ है, इसकी साफ झलक देख सकती। तमाम अन्य तरीके के जो वायर हैं वो यहाँ पर तितर बितर पड़े हुए हैं। जो समस्याएं हैं, जो अव्यवस्था है वो साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये बस का ये मोबाइल चार्जिंग वाला जो पॉइंट है वो किस प्रकार से उखड़ा हुआ है और कभी भी इसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से दुर्घटना हो सकती है, आग लग सकती है। और तमाम जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा के साथ यहाँ पर खिलवाड़ साफ साफ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये वायर है, ये भी यहाँ पर अव्यवस्थित तरीके से है। जो एसी स्लीपर बसें हैं या किसी भी प्रकार की जो एसी व्हीकल्स हैं उनमें इसका प्रावधान रहता है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, खास करके तारों की जो व्यवस्था है, जो मैनेजमेंट है वह किसी प्रकार से अलग तरीके से ना हो, जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो और आग की घटना ना हो। इमरजेंसी एग्जिट ये पीछे की तरफ है जी, इमरजेंसी एग्जिट पीछे की तरफ है और एक खिड़की है जो स्लीपर के उस बाएं तरफ है। अच्छा। वो भी खोल सकते हैं। जो बस है इसमें मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है तो सबसे बचाव का कौन से इंतजाम होते हैं, कैसे लोग बचेंगे? आग लगती है या किसी प्रकार का हादसा होता है, कैसे लोग भागेंगे? अगर आग लगती है तो पहले, अगर जैसे आग लगी है तो पहले तो इमरजेंसी एग्जिट का यूज होगा और नहीं अगर फायर टेप्ट अगर आती है तो ठीक है, वरना इमरजेंसी ही मतलब काम करेगी उसमें। जैसलमेर में एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें 20 पैसेंजर्स की मौत हो गई, तमाम घायल हुए हैं। आपको लगता है कि यह बस ठीक है, इसमें तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं, वायरिंग ठीक से नहीं है और इसमें जो शीशा तोड़ने के लिए हथौड़ा होता है वो नहीं है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? तो इसमें होना चाहिए, वैसे तो ये तो गलत बात है, ये नहीं है, पर अगर ये अब कुछ भी कर सकते हैं। हमें जाना है, अभी हमें घर जाना है तो इसीलिए हम अभी आ गए हैं। जो आगरा जाते हैं उस टाइम पे बस नहीं मिल पाती है, इसलिए हम इसी में आ गए हैं। इस बस में भी तमाम तरीके की व्यवस्थाएं हैं, जो इनका वायरिंग सिस्टम है उसमें जगह जगह पे टेपिंग है, तो शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं और अधिक हो जाती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर कह रहे हैं मतलब जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं उन चीज़ों को हटाना चाहिए, बस ये चीज़ है। और जैसे कि कोई दुर्घटना होती है तो जो ग्लास है इनको तोड़ने के लिए हथौड़े की व्यवस्था होती है कि हथौड़ा हो, नुकीला हथौड़ा हो तो उसको तोड़ के, वह भी इस बस में नहीं। तो बस प्रबंधन या सरकार से आप क्या मांग करोगे? सर इनकी सुविधाएं मतलब देनी चाहिए, मतलब सुविधा वो जैसे कि मतलब ज़रूरत है जिस चीज़ की वो चीज़ होनी चाहिए, जिससे इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो। जी का जो मरम्मत है उनकी होनी चाहिए और बस चलने से पहले इनको एक बार देख लेना चाहिए कि हर चीज़ सही है या नहीं है, जब बस को चलाना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई घटना हो सकती है, बताया नहीं जा सकता। अभी 20 लोगों की मौत भी हो गई है कल जैसलमेर में, सुना है। जी। तो सरकार से क्या मांग करेंगे बाबू आप? अब मांग चल तो दुनिया भर में रही है ये बसें, अब वो किसी वजह से हुई होगी दुर्घटना, उनकी कमी की वजह से। इस पर बस मैनेजमेंट और खास करके सरकार के स्तर पर भी और सचेत होने की ज़रूरत है, जिससे अगर कहीं कोई समस्या है तो उसे व्यवस्थित किया जाए, उसे ठीक किया जाए, जिससे बस में सफ़र करने वाले जो तमाम यात्री हैं उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ ना होने पाए। अब आपको अंदर ले चलेंगे जहां पर ड्राइविंग केबिन है और वहां पर जो अव्यवस्थाएं हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको सबसे पहले तस्वीरों में दिखाएंगे कि यहाँ पर बस है जो लखनऊ से दिल्ली की तरफ बढ़ रही है और जो बस के जो चालक हैं वो मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस बस में तमाम सारे जो पैसेंजर्स हैं उनकी सुरक्षा से कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं। और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे, ये लखनऊ से दिल्ली का रूट है, हाईवे है और ये जो यहाँ पर जो
ड्राइवर हैं वो मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हैं। आप अपने पैसेंजर्स की सिक्योरिटी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, पता है आपको? क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? आप मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो डीजल डलवाने के लिए बात नहीं करें मालिक से? मालिक से भी ये तो सारी चीज़ें बस के चलने से पहले होना चाहिए ना। आप मोबाइल फ़ोन पर वो भी कैमरे के सामने बात कर रहे हैं, जिससे आपको कोई डर ही नहीं है। भय क्यों नहीं है? सब भय होता है। डीजल डलवाएंगे, बात करेंगे, पंप आगे है। आपने सुना है इस गाड़ी के जो ड्राइवर है, इनका दावा है कि गाड़ी में सारी चीज़ें ठीक हैं। मोबाइल फ़ोन पर बात भी कर रहे थे। जो वायरिंग है इस पूरी गाड़ी की पूरी तरीके से अव्यवस्थित है, और जिससे कभी भी कोई दुर्घटना होने पर तमाम लोगों की जान से खिलवाड़ भी हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। जैसलमेर में हुए बस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस मामले को लेकर लाइव टाइम्स ने मध्य प्रदेश के भोपाल से एसी बसों को लेकर रियलिटी चेक किया है, और यहां पर क्या व्यवस्था दिखाई दी, नितिन ठाकुर की रिपोर्ट आप देखिए। जिस तरह से बस अग्निकांड का जो मामला आया, जिसके बाद से देश भर में दिल दहला दिया और लोग उसकी चर्चा भी कर रहा है। इसी को लेकर लाइव टाइम से पड़ताल कर रहा है, रियलिटी चेक कर रहा है कि तमाम जो ऐसी बस चलती हैं उनकी क्या स्थिति है। हादसा हो गया राजस्थान में, 20 लोगों की मौत हो गई यही चार्टर्ड बस में ऐसी। तो क्या लग रहा है, यहाँ फैसिलिटी है इन बसों में? मेरे हिसाब से तो है। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? भोपाल। जो फैसिलिटी की बात है, हमारे साथ कुछ बस के मालिक हैं। सर, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर आर्य। सर, अभी 20 लोगों की मौत हो गई राजस्थान में जिस तरह से, तो हम रियलिटी चेक कर रहे हैं, क्या आपकी बस में क्या सुविधा है? क्योंकि बताया जाता है ऐसी का फॉल्ट से मौत हो गई है वहाँ पर। नहीं, अपनी बस में पूरी सुविधा है, न्यू टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें, जैसे पाइप डला हुआ है। इससे क्या है, अगर कोई भी अलार्म बजता है, कोई स्मोक भी करता है कोई कारणवश, तुरंत अलार्म बजेगा और इससे स्प्रे हो जाता है। तो कोई ऐसा अग्नि की टेंशन नहीं रहती है। बाकी हर सीटों पे, हर विंडो पे हैमर लगे हुए हैं। अच्छा। गिलास तोड़ने के लिए प्रत्येक गिलास अपन तोड़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, वहाँ से सेंसर से सारा सिस्टम हो जाता है। तो मतलब पूरा सेंसर सुविधा है, हाँ, सारी सुविधा। अभी तक हमारी चार्टेड बसों में 12-13 साल का हमारा अनुभव है, इसमें ऐसा कोई हादसा कभी हुआ नहीं, ना ऐसा हो आगे। ये जो लाइन बता रहा है किस तरह से, क्या क्यों? इसमें सेफ्टी टैंक लगा हुआ है नीचे, पूरा स्प्रे पानी के लिए। ये वहाँ सेंसर, जैसे कोई खतरा होता है तो सेंसर बजता है, अलार्म बजता है, उसी के द्वारा तुरंत बटन से पूरा स्प्रे हो जाता है गाड़ी में, पूरा आग लगने की कोई संभावना नहीं रहती इससे। सब बढ़िया सुविधा देते हैं, बेहतरीन अच्छी सुविधा। तो आप देख सकते हैं ये रियलिटी चेक लाइव टाइम से ने किया, जिस तरह से जो सुविधाओं की बात है। और आप देख सकते हैं अग्नि यंत्र भी इस बस के अंदर मौजूद है, और ये चार्टर्ड बस है। इस तरह से भोपाल से इंदौर चलती है, तमाम जो मुंबई है, बड़े बड़े शहर वहाँ तक चलती है। ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं सेप्टिक टैंक है। ये स्प्रे के लिए टैंक है 200 लीटर का पूरा, जिससे क्या तुरंत पूरी पाइपलाइन ऊपर डली हुई है, उससे पूरा पानी तुरंत हो जाता है। अगर कोई जरा सा फॉल्ट दिखता है तो उससे आग लगने की संभावना पूरी खत्म हो जाती है। सर, जिस तरह से कल मौत हुई है वो भी आप अभी बता रहे थे, दुखद बात है, मगर कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट की बात आ रही है, वो कारण क्या? नहीं, वो नहीं होता अपने इसमें। तो टोटली जैसे कंप्यूटर से सिस्टम से होता है सारा सिस्टम, मैसेज आता है तो तुरंत ड्राइवर गाड़ी खड़ी कर देगा, और इंजीनियर से तुरंत कांटेक्ट करके वो खुद ही बताता है। हमारी गाड़ी वैसे बढ़ती नहीं, कुछ भी जरा सा फॉल्ट आता है तो गाड़ी को खड़ी कर दिया जाता है, पैसेंजरों को नीचे सेफ्टी से उतार दिया जाता है। आप देख सकते हैं भोपाल से जो इंदौर चार्टर्ड बस चलती हैं, जिसमें हमने रियलिटी चेक करा है, तो यहाँ पर जो यात्री, उनका भी कहना है कि सुविधा बेहतरीन है, क्योंकि पूरी बस है जो कंप्यूटर से चलती है, और जो अग्नि यंत्र है इसके अंदर मौजूद है, और जो सेप्टिक टैंक है वो भी यहाँ पर है। यानी कि जिस तरह से हमने जो गाड़ी के संचालक उनसे बात की, तो उनका कहना है कि 12 से 13 साल का अनुभव है, अभी तक फिलहाल ऐसी कोई घटना नहीं हो, मगर फिलहाल तो रियलिटी चेक में यहाँ पर जो बस है वो बहुत ही सुविधाजनक है, और यात्रियों का भी यही कहना है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ लाइव